एक छोटे से गांव में सुखराम नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। उसकी पूरी दुनिया उसके खेत और उसका परिवार था। सुखराम सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और हल लेकर अपने खेत की ओर चल देता। उसके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा टुकद्धा था, जिस पर वह सालों से धान और गेहूं की पारंपरिक खेती करता आ रहा था। सुखराम बहुत मेहनती था, पर उसकी फसलें अक्सर मौसम की मार झेलती थीं। कभी सूखा पड्डी डिच जाता, तो कभी बेमौसम बारिश सब कुछ बर्बाद कर देती। साल दर साल की कड़ी मेहनत के बावजूद उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। उसके दो बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ते थे और उसकी पत्नी पार्वती घर और खेती के कामों में उसका हाथ बटाती थी। एक साल भारी बारिश के कारण धान की पूरी फसल खराब हो गई। सुखराम टूट चुका था। उस पर थोड़ा बहुत कर्ज भी था। निराश होकर वह एक शाम गांव के मुखिया के पास गया और अपनी समस्या बताई। मुखिया ने उसे सांत्वना दी और एक सलाह दी। सुखराम, अब तुम्हें पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा। जमाने के साथ चलना सीखो। कृषि विज्ञान केंद्र जाओ और नई फसलों और तकनीकों के बारे में जानकारी लो। मुखिया की बात सुखराम को सही लगी। अगले दिन वह जिला मुख्यालय स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचा। वहां के वैज्ञानिकों ने उसे मिट्टी की जांच कराने और आधुनिक खेती के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि उसकी छोटी जमीन पर पारंपरिक फसलों के बजाय सब्जियां और बागवानी अधिक लाभदायक हो सकती है। उन्होंने उसे टमाटर और मिर्च की उन्नत किस्मों को उगाने की सलाह दी और टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन का तरीका सिखाया, जिससे पानी की बचत हो सके। सुखराम ने वैज्ञानिकों की सलाह को गांठ बांध लिया। उसने बैंक से छोटा सा ऋण लिया, कुछ नई तकनीकें अपनाईं और अपने खेत के एक हिस्से में टमाटर और दूसरे में मिर्च की बुआई की। गांव के कई किसानों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सुखराम ने किसी की परवाह नहीं की। पार्वती और उसके बच्चों ने भी उसके साथ खेत में पसीना बहाया। इस बार प्रकृति ने भी सुखराम का साथ दिया। उसने टपक सिंचाई का सही इस्तेमाल किया और पौधों की सही देखभाल की। जल्द ही उसके खेत में लाल लाल टमाटरों और हरी मिर्चों की बम्पर फसल लहलहा उठी। फसल इतनी अच्छी थी कि दूर दराज के व्यापारी भी उसके खेत पर आकर सब्जियां खरीदने लगे। सुखराम ने अपनी उपज को सीधे मंडी में बेचने के बजाय पास के शहर की सब्जी मंडी में ले जाकर बेचा। उसे अपनी मेहनत का अच्छा दाम मिला। पहली बार में ही उसने न केवल अपना कर्ज चुका दिया, बल्कि अच्छी बचत भी की। धीरे धीरे सुखराम की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब गांव में प्रगतिशील किसान के नाम से जाना जाने लगा। अन्य किसान भी उससे सलाह लेने आने लगे। सुखराम ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत, सही समय पर लिए गए फैसले और नई तकनीकों को दिया। सुखराम की कहानी यह बताती है कि मेहनत और लगन के साथ साथ समझदारी और नए विचारों को अपनाने से कोई भी किसान समृद्धि हासिल कर सकता है। उसने साबित कर दिया कि खेती केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि विज्ञान और समर्पण का मेल है। अब उसका परिवार खुशी से रहता था और उसका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था।